ये तो हमने नजर तो बचना है कि नहीं, वो देखो तो हमने कोई तैयारी करके नजर तो बचने की, सबकी नजर तार पर हो रही है, नजर तार पर। करमू भाई सबकी नजर हमारे पे है तो हमारी नजर सब पे है। साहब ने एक बात कही थी भी, ट्रेनिंग दी है 1 साल की, ये वह ट्रेनिंग इस आंदोलन में भी काम आऊंगी। पहला जोक था कि जो कानून संसद में बन जाते हैं ना वे वापसी नहीं होते, और दूसरा था कि मोदी जी है ना वो झुकते नहीं है। मका जी ना झुकते होंगे, सामने भी जाट खड़े हैं। दलजीत सिसाए हैं जो जाट आरक्षण आंदोलन के मुख्य आरोपी थे, उनको देखिए इस किसान जो आंदोलन था जी इसने एक चीज जरूर साबित कर दी है हाँ। कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो कब कर रहे हो आंदोलन शुरुआत कब कर रहे हो? संगठन जिला स्तर से होते हुए ब्लॉक स्तर तक गांव की दहली पे पहुंचेगा। एक लड़का आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ केवल हाईकमान के घोषणा की आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे के हमारा आरक्षण रद्द कर दिया गया था। इसको हम उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद ही उठा लेते, लेकिन ना उठाने का कारण रह गया किसान आंदोलन। तो कहावत है, जंगल में नाचा मोर, किसने देखा पिंडी का तेल लगा? ईब के सोटा का तेल ला रखा है भाई। हाँ, ईब के पिंडी है नहीं, पसली में लाग लिया हो तो ईब के सोटा का तेल ला रखा है। विक्रम भाई जो पदाधिकारी बना, एक बार थोड़ा दर्शकों को बता दो। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। इस टाइम उत्तर प्रदेश था लाइव जुड़ गया हूँ, गला गला वीडियो ने शेयर कर दे रही हो। तो अखिल भारतीय जाट महासभा की एक मीटिंग थी, मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत सारी बात लिखट खाई है। उसमें तो मुख्य रूप से जो बात आई वह है जाट आरक्षण आंदोलन शुरू होगा दोबारा, यानी कि उसकी शुरुआत होगी। और इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है वो भी नज़दीक है, पंजाब के भी लोग हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं वो किसके ठाठ करेंगे यह भी बात देखने वाली रहेगी। फिलहाल पदाधिकारी यानी कि जाट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम देसवाल हैं, धर्मेंद्र तोमर जी हैं, प्रताप चौधरी जी हैं, और नए नए छोरे दाई पद मिले हैं, IT सेल के मिले हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की शुभम चौधरी को जिम्मेवारी मिली है अखिल भारतीय जाट महासभा की युवा की उत्तर प्रदेश की। तो पहले तो जी सारे के सारे हमारे दर्शकों ने राम रामायण दो, राम राम टूटी टूटी आई राम रामायण दो। तो आपने एक बहुत देखो, मैं सुन रहा था विक्रम भाई आपको, तो आपने कई बात कही भाई, और उसमें तो निचोड़ लिखट का जाट आरक्षण आंदोलन का शुरुआत करोगे। गिल्ले आपने भी कह रहे थे भाई हमारे में पैटर्न भी पड़ रही है, अलग अलग संगठन बना ले कोई हो, तो संगठन भी अलग अलग हो रहे हैं। फिर एकता की बात आओगी, आंदोलन कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे, या युमरा जलेबी वर्गा सीधा और करेला वर्गा मीठा सवाल है, इसका जवाब दो। बात आई जो आप अंदर जो सुन रहे थे कि दूसरे संगठन बनाने की तो 5-7 हजार रुपया खर्चा, रजिस्ट्रार हो, फिर जाकर कोई भी करा लो। हेलो हेलो ओके है, ओके चेक कर ले, एक बार चेक कर लीजिए। जी जी भाई ठीक है, तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात आई आपने जो जाट आरक्षण के लिए कह दी। ओके भाई सुन रही ना, वो जोन से दूसरे संगठन बना रहे नहीं, उन मैसेज कर दिया होगा जान के कमेंट भाई आवाज को हिंदी तारी तारते कह रहे आवाज आने लग रही है हिंदी। कंटिन्यू कंटिन्यू। दूसरा जो बात आई जाट आरक्षण को लेकर, तो जाट आरक्षण में 2016 के अंदर जो आंदोलन हमने किया था, जैसा कि सभी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब केंद्र में आरक्षण मिलने के बाद किसी जाति का आंदोलन वापस ले लिया गया हो। तो वो हमारे साथ सरेआम षड्यंत्र किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे के हमारा आरक्षण रद्द कर दिया गया था। इसको हम उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद ही उठा लेते, लेकिन ना उठाने का कारण रह गया किसान आंदोलन। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं जातिवाद के रूप में ले जाके और जाट जाति से जोड़ दिया गया था। तो हमने एक जीत पहले हासिल करनी थी, सरकार को ये दिखाना था कि हम जब इकट्ठे हो जाएं तो सब कहें मोड्स के हैं, एक ले ली, दूसरी की तैयारी है। हो गया बड़ी छोटी बात था पकड़ा है। वो बात उसके ऊपर नहीं थी, बात थी कि जो हमारे जो यहाँ बुजुर्ग जो आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन में तब के आज सभी युवा तैयार हो चुके हैं। तो वो उनकी बात पे थी कि अब जब ये जो युवा थे ये धातु थे और अब ये हथियार में तब्दील हो चुके हैं। साहब ने एक बात कही थी, ट्रेनिंग दी है 1 साल की, ये वह ट्रेनिंग इस आंदोलन में भी काम आओगी? सारे का काम आओगी, वो तो सारे जीवन काम आओगी। तो कब कर रहे हो आंदोलन शुरुआत कब कर रहे हो? बस जैसे ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आदेश हो जाएगा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जब बात आओ तो उसमें एकता की बात कर लो या फिर अलग अलग उसमें भी जाट बिरादरी के कुछ लोग हैं तो उसको भी एक करने का काम होगा कुछ। बिल्कुल, देखो जैसे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो वो सिख जाट हैं। हम जो खड़े हैं आपके सामने हरियाणा से जाट हैं, और ये जो मेरे साथ इकाई खड़ी है ये यूपी के जाट है। और मुस्लिम भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, या जो मुस्लिम जाट जो हैं उन्होंने अपनी एक अखिल भारतीय मुस्लिम जाट एसोसिएशन बना रखी है, तो वो लोग हमारे निरंतर हर जगह साथ रहते हैं। तो हमारा भाईचारा कहीं नहीं टूट रखा है। जाट तो जाट है, वो चाहे किसी भी धर्म में हो। दलजीत सिसाई है जो जाट आरक्षण आंदोलन के मुख्य आरोपी थे, उनको मरते दम तक जेल में मतलब रहने की जो सजा सुनाई गई है उसको लेकर के उनकी पत्नी अभी 4-5 दिन पहले लाइव आई थी और उसने जाट समाज से एक मांग करी थी भी मेरा साथ दो, और जब किसान आंदोलन के मुकदमे रद्द हुए हैं तो मेरे पति का ऊपर जो मुकदमा उसके ऊपर भी आप लोग कुछ कर रहे हो कार्रवाई इस पे? बिल्कुल, इस बारे में मैंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ये मुद्दा रख दिया है और उनसे ये बता दिया है कि वो भी जैसे 15 तारीख को ही राकेश टिकैत जी उठ के गए हैं यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से, हमने ये मुद्दा उनके सामने रख दिया है और उन्होंने बहुत जल्द आश्वस्त किया है कि इस बारे में बहुत कड़े कदम अब उठाने का काम किया जाएगा। प्रताप चौधरी जी, ये मतलब जो खोवा के खोवा मिलाए खड़े हो आप लोग, यू गठबंधन मतलब पूरा दिल तो होगा कि ऊपर ऊपर है? नहीं, हमारा तो गठबंधन नहीं है। नहीं पूछ लेने चाहिए, मैं तो तुम्हारा पित्र की बात और पित्र की भाप कटवा करूं, बता दियो कहते दिल की दे दिमाग की दे। नहीं 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 नहीं, हमारा तो पूरा देखिए, इस किसान जो आंदोलन था जी, इसने एक चीज जरूर साबित कर दी है कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब सारा जनमानस जो है इस बात को समझ गया है कि हम सब लोग एकत्रित रहें और इसके साथ धैर्य की भी बहुत जरूरत है। आंदोलन इलेक्शन के बाद क्यों, पहले भी हो सकता करना चाहो तो आप लोग? नहीं, इसके लिए अभी हम अपने जो संगठन है उसको दुरुस्त कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल तक, ग्राम लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि कोई भी संगठन मजबूत होगा जब भी वो आंदोलन में सफलता मिलेगी। तो इसलिए अभी हम इसको संगठन को मजबूत करेंगे। तो आंदोलन जो जाट आरक्षण है उसको केंद्र में लेकर के आंदोलन होगा स्टेट बॉडी का सिस्टम से? नहीं, देखिए, क्योंकि स्टेट में तो ज्यादातर स्टेटों में तो आरक्षण मिल गया है, लेकर हरियाणा को और पंजाब को छोड़ करके अब हमारा जो असली जो मुद्दा है वो ये है कि जाट जिसने जाट जाति में जन्म लिया है, वो चाहे वो कश्मीर में रहता हो, चाहे वो कन्याकुमारी में रहता हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, उसको आरक्षण स्टेट और केंद्र दोनों में मिलना चाहिए। मतलब मुद्दा नहीं पड़ने देंगे जी, ना मुद्दा की हत्या होने देंगे, नहीं होने देंगे। इन्हें भी पल्ला करो ना तुम्हें आखिरी सांस तक जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, और लक्ष्य प्राप्त करने की तकनीक अब हमारे पास है। इस किसान जो आंदोलन था उससे हमारे समाज ने भी सीख ली है कि अगर हम संगठित होकर के आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। चलो, धर्मेंद्र जी भी हैं तो डायलॉग याद आ जाए धर्मेंद्र, मां कसम है लेके रहेंगे। हाँ जी धर्मेंद्र जी, ये आंदोलन जो चलेगा इसकी कोई पूरी रणनीति तैयार हो ली पूरी? क्योंकि देखो यूपी के जो चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसमें जाट बहुल है और उसका पूरा का पूरा जो राजनीतिक चाणक्य है उत्तर प्रदेश के पूरे देश के लगाओ, उनकी नजर जाट पे है। ये तो हमने नजर तो बचना है कि नहीं, वो देखो तो हमने कोई तैयारी करके नजर तो बचने की, सबकी नजर तार पे हो रही है। नजर तार पे करमू भाई, सबकी नजर हमारे पे है तो हमारी नजर सब पे है। अच्छा, आज उसी संबंध में जैसा हाईकमान का आदेश हुआ कि आगे बड़ी लड़ाई लड़ने का निर्णय लगभग तय हो रहा, आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसी संबंध में आज युवा संगठन का गठन किया गया। जी जी, संगठन जिला स्तर से होते हुए ब्लॉक स्तर तक गांव की दहली पे पहुंचेगा। एक लड़का आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ केवल हाईकमान के घोषणा की आदेश है। मतलब तैयार बैठे हो, पिंडिया का तेल लाए हैं? तैयार। पिंडी का तेल लगा ईब कहने सोटा का तेल ला रखा है भाई। हाँ, ईब कहने पिंडी है नहीं, पसली में लाग लिया हो तो ईब कहने सोटा का तेल ला रखा है। विक्रम भाई, जो पदाधिकारी बनाए एक बार थोड़ा दर्शकों तक बता दो। ये भाई शुभम राठी हैं और राकेश टिकैत साहब के बहुत 1 साल तक लगातार बहुत नजदीक रहे, लगातार किसी भी रैली उठा के देख लियो, यो भाई जरूर खड़ा पाओगा। ठीक है, तो इनको युवा की उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी गई है। ये भाई प्रशांत चौधरी हैं, ये IT देखते हैं, इन्होंने DU जाट स्टूडेंट यूनियन करके इनके खुद के भी पेज चलते हैं। और जितना एक आप जैसे आप लोग काम करते हो अपना मीडिया के थ्रू, जितना IT के थ्रू कोई काम कर सकता है तो उस काम में ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इनको जो है परफेक्ट IT भाई
क्यों कॉन्फिडेंस डाउन लग गया कि मैं ना डाउन नहीं है, पूरा है कॉन्फिडेंस, confidence, full। पूरा कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। किसी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं इनके तो जोक चल रहे हैं। अच्छा 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 क्या था, मार दिए जरा। दो जोक है। एक उस दिन खुशी का दिन था, तो मेरा एक छोटा भाई है वंश, उसने कहा कि भाई आज एक जोक सुना था। हाँ तो उसने, मेरा एक पहला जोक था कि जो कानून संसद में बन जाते हैं ना, वे वापसी नहीं होते। और दूसरा था कि मोदी जी है ना, वो झुकते नहीं है। मका जी ना झुकते होंगे, सामने भी जाट खड़े हैं। ठाट हो गई। हाँ बिल्कुल, वो है कि वक्त की आदत है आजमाने की, और हम भी जाट है, आदत है हमें भी जीत जाने की। आपका एंड्रॉइड फोन दो, एंड्रॉइड फोन निकालो, बार निकाल के दो मेरे को। मैं बता दूं आप लोगों का जो मुख्य काम है, इनका काम है भाई, कोई भी बात हो रही है तो या जो चीज है नी, इसके बिना किसी भी आंदोलन में गति को नहीं आज के टाइम पे। या आईटी सेल है, मैं क्या करूं, थापी से काट के शेयर कर दो, मारे दर्शक ने भी तुम सारे कह दो, या थापी ही काटो, इस एंड्रॉइड फोन पे शेयर टू ग्रुप करो। नहीं तो एक कहावत है, बोला जंगल में नाचा मोर, किसने देखा। तो यह चीज है जो आज आपका आंदोलन ने भी सफल करेगी। तो ये जो आज बातें रखी हैं, ये आईटी सेल वाले तो हम भी कहते हैं गले भाई, ईवीआर लाइव चल रही है, इन्हें गले गले शेयर टू ग्रुप करवा दियो। करमू आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्वागत है करमू भाई का। एक घोषणा यह भी कर दी, अरे मेरे आने की कर दी, मना आना पड़ेगा पक्का, क्योंकि लाइव में कह दिया आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा एक सवाल आप लोगों से कर लूं प्रताप जी, क्योंकि आप लोग मुख्य भूमिका में हैं आप लोग। जलेबी बर्गा, सिद्धर करेला बर्गा, मिठाई का आखिरी सवाल, उसके बाद क्लोज करूंगा। यूपी के जो जाट हैं वो किसके ठाट करेंगे इस इलेक्शन में जी? यूपी के जाटों ने ठान लिया है, वो करेंगे किसी के ठाट। किसके मालूम पड़ जाएगी आपको। और किसी की करेंगे खड़ी खाट। खाट नहीं, 12 प्लाट करोगे, 12 प्लाट। चलो यानी कि बताना चाह रहे, बिस्तर तो चलो रोको दे, आड़ तो बता दो, आड़ तो बता दो खुल के। नहीं ठाट करेंगे और किसी की उठा देंगे खाट, ये तय कर लिया है यूपी के जाट ने। जो आपने वो काम कर दिया, को लाला जी सामान लिया था, बोला के लाया जी, बोला सौदा पत्ता, बोला के वाला है, बोला भागे वापिस है दिल्ली का हेट पैद, बोला किस पैद ले, बोला तेरे मेरे पर क्या पता है, बोला लाला जी तो रहा नहीं दे रहा, बोला लाला जी कड़े सोया करो, बोला बाहर सोऊं भीतर सोऊं तो सोऊं ना भी सोऊं, आप बता दे नहीं बता दे नहीं किसके ठाट करने वाले हैं। चलो इशारे इशारे। हाँ जी, दिल्ली हुई हमारी, अब लखनऊ की बारी है। हाँ फिर बारी क्यों होगी, वो किसकी आओगी? अब जो किसान हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। ये फिर घुमा दिया। मैं तो जलेबी पर के सीधे और करेला पर के मीठे में सवाल करूंगा, जवाब भी उसे ले रहे हैं, ये जवाब भी उसे देवे, करेला पर के मीठे और जलेबी पर के सीधे। चलो फिलहाल दिलचस्प रहेगा इलेक्शन, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट उनका स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि पनडुब्बी वाली जो तैयारी है वह होली है या तय हो लिया है, भाई किस साइड न जाना है, क्या करना है। कुछ चीज पर्दा का आगे होंगी, कुछ चीज पर्दा के पाछे होंगी, लेकिन इतना तय है सबक सिखाया जाएगा। तो इतना तो फिलहाल आप देख रहे हो जाट आरक्षण आंदोलन की भी तैयारी शुरू हो गई है, और जो ये आम चुनाव जो खत्म होंगे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन का बिगुल बजा देंगे जाट। तो ये जाए देखा रहे हैं भाई, जाट के ठाट देखने मिलेंगे। चलो कर दो शेयर, फिलहाल इन तस्वीरों में जुड़े था। और